हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल आपने देखा कि जो बंगाल जो ट्रेन हादसा हुआ है दोस्तों, रंगापानी स्टेशन के बीच में जो स्टेशन से जो गाड़ी गई है कंचनजंगा एक्सप्रेस, और पीछे से मालगाड़ी जो आ रही थी उसने पीछे से उसको मार दिया टक्कर। अब इसमें क्या कारण निकले हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो बयान आया हमारे रेलवे से कि सबसे पहले तो व्यक्ति की गलती दे दी गई, पूरा सिस्टम की गलती नहीं है, मतलब रेलवे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा जो वो व्यक्ति था, जो वो लोको पायलट था, उसकी गलती है कि उसने सिग्नल को पार किया। तो दोस्तों, कोई भी इंसान सिग्नल को ऐसे क्यों पार करेगा। हाँ, अगर वो सो जाता तो अलग की बात थी। तो इसीलिए असिस्टेंट लोको पायलट भी रहते हैं और लोको पायलट भी रहते हैं, 2 लोग रहते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या था कि अभी तक तो जांच चल रही है, पूरा मामला हालांकि अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ बातें हैं स्पष्ट रूप से कि उसमें ये होता है कि एक सिग्नल लगे रहते हैं सारे। जैसे ये जो ट्रैक बिछा हुआ है, इस ट्रैक पे क्या होता है, ये सिग्नल हैं। आगे जाएंगे आप, हर सिग्नल रहते हैं, गेट से पहले भी सिग्नल रहते हैं, कुछ गेट ऐसे रहते हैं उन गेटों पे सिग्नल रहते हैं। तो क्या होता है कि वो सिग्नल फेलियर हुआ था, सिग्नल का फेलियर था, जिसमें ये अथॉरिटी होती है स्टेशन मास्टर के पास में कि वो सिग्नल अगर फेलियर हो जाते हैं तो वो एक पेपर पर लिख के देते हैं असिस्टेंट लोको पायलट को कि जाइए आप इन रेड सिग्नल को आप पास कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी उस पर, ये सारी चीज़ भी मेंशन रहती है, स्पीड भी मेंशन रहती है कि हर सिग्नल पर आपको 1 से 2 मिनट रुकना है, दिन में अलग रुकना है, रात में अलग रुकना है, स्पीड आपकी 10 से 15 रहनी चाहिए, ये सारी बातें रहती हैं। अब उस पर क्या रहा है, कितनी स्पीड रही है, वो स्पीड है 45 की रही है। यानी कि जो गुड्स ट्रेन थी, जो मालगाड़ी थी, उसने 45 की स्पीड से उसमें टक्कर मारी है। हालांकि एक इमरजेंसी ब्रेक भी रहती है, तो इसका मतलब 45 से ज़्यादा चल रही थी और फिर उसको टक्कर मारते मारते 45 रह गई। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस, देखो जो ट्रेनें चलती हैं वो सिस्टम से चलती हैं। कैसे चलती हैं, देखो 2 स्टेशन रहते हैं, तो एक स्टेशन इधर रहता है, एक स्टेशन रहता है, 2 स्टेशन के बीच में दूरी रहती है। मतलब कोई भी 2 स्टेशन रहेंगे, एक उधर रहेगा एक इधर रहेगा। तो जो ट्रेनें चलाई जाती हैं वो ऐसे चलाई जाती हैं, एक स्टेशन से चलाई दूसरे स्टेशन, यानी कि 2 स्टेशन मास्टर आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि ये वाला सेंक्शन हमारा पूरा क्लियर हो गया। स्टेशन मास्टर की एक दूरी रहती है, उसको सेंक्शन बोलते हैं। तो उसने उतनी दूरी कवर करा ली। अब अगला स्टेशन मास्टर है वो अगले वाले को कवर कराएगा, वो अगला अगले वाले को कवर कराएगा, ऐसे पास होती जाएंगी। तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी उसको भी लेटर बना के दिया गया, भैया कि जाइए आप पास करिए, पूरा सेंक्शन होता। कोई उसमें कह रहा है कि किसी ने इमरजेंसी जो चैन होती है वो चैन पुलिंग कर दी, तो वो गाड़ी वहीं खड़ी हो गई और तब तक ये पीछे से आ गई, इसने टक्कर मार दिया। के एक तो ये केस बन रहा है। दूसरा ये बन रहा है कि जो उसकी स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा कैसी थी गुड्स ट्रेन की, उसको कैसे पार किया। ठीक है। और उस पर जो स्पीड जो लेटर दिया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा सिग्नल फेलियर पर, उस पर स्पीड बताते हैं मेंशन थी कि नहीं थी, वो सारी चीज़ें। और लोको पायलट को भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जब सिग्नल फेलियर हो, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ों का सिस्टम है। जैसे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग अलग है, लोको पायलट की अलग है, मेरी हुई है वो ट्रेनिंग अलग हुई है। तो ये सारा सिस्टम है दोस्तों। इसमें सारे लोग जो है फेल हैं, पूरा प्रशासन फेल है, कोई एक व्यक्ति की इसमें गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा, जहाँ तक रिपोर्ट जैसी उन लोगों ने जैसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जैसी रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया, रेलवे जैसा प्रशासन बोल रहा है, अभी तक स्टेशन मास्टर की भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है, लोको पायलट की भी है, और कंचनजंगा एक्सप्रेस के उधर भी है। तो सारी चीज़ें जो हैं सब मिलाकर गड़बड़ हुआ है दोस्तों। इसमें किसी की जानबूझकर किसी ने नहीं किया है, वो गलती से हुआ है, और गलती है दोस्तों। गलती से किसी की जान चली जाए, आपके लिए गलती है। तो दोस्तों, इस पर रेलवे भी कई बार कह चुका है कि हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कवच सिस्टम ला रहे हैं, हम जो है अच्छी ट्रेनें, या मतलब आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है और आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन ट्रेनों को भी सुधारिए। इन जो हमारी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो हमारे जो गरीबों के ज़्यादातर काम आ रही है, वो सुधारिए। जो बुलेट ट्रेन है, क्या वो हम लोग उस पर बैठ पाएंगे? तो हमें नहीं लगता है। आप देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए। अब ये हम आपको दिखाते हैं, जैसे क्या होता है, पूरी जिम्मेदारी रहती है। जैसे मैं गेट मैन हूँ तो 2 झंडे लगे हुए हैं, देखो एक झंडा इधर लगा हुआ है, एक झंडा उधर लगा हुआ है, ये बीच में ये सिस्टम रहता है। मतलब ये बीच में रोड गया है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मेरी जिम्मेदारी में आपको बता रहा है, इधर से रोड गया है और इधर से, मान लो ये कार आ रही है उधर से। ठीक है। अब उधर से सामने से कोई ट्रेन आ रही है, अगर ये झंडा नहीं लगा रहेगा तो वो ट्रेन जो है आ जाएगी और इस कार को हिट भी कर सकती है।
इसीलिए दोनों तरफ झंडे लगे होने चाहिए। मान लेते हैं ये दोनों झंडे नहीं लगे हैं, उस केस में क्या होगा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे उधर से दोनों झंडे नहीं लगे हैं, अब होगा क्या कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो हमसे पहले ही कह दिया जाता है कि अपना फाटक बंद कर लीजिए। मान लेते हैं हमने फाटक नहीं बंद किया, झंडे भी हटा लिए, तो ट्रेन उधर से आएगी, रुकेगी नहीं, और उधर से जो भी गाड़ी आएगी उसमें हिट कर जाएगी, और फिर पूरी तरीके से मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे पर केस होगा, मुझे जेल भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई गलती करता है जैसे मैंने की है कि झंडे भी हटा लिए और गेट भी नहीं खोला है, तब ये पूरी तरीके से मेरी जिम्मेदारी है। तो ये रेलवे प्रशासन की फेलियर नहीं है, मेरी फेलियर है। इसके अंतर्गत हम रेलवे प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब होगा क्या कि ये दोनों झंडे लगे हैं, तो दोस्तों वो ट्रेन की जिम्मेदारी है कि उधर से जो भी ट्रेन आएगी इस झंडे को पार नहीं कर सकती। अगर उसने इस झंडे को काट दिया है तो समझ लीजिए ये ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट की गलती है जो इस झंडे को काटा है। इस झंडे को कोई नहीं काट सकता है, अगर वो काट रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर मेरा फाटक खुला हुआ है और इस झंडे को काट गया है तो भैया ये पूरी तरीके से लोको पायलट की जिम्मेदारी है। ऐसे ही पूरा सिस्टम चलता है, ये पूरे सिस्टम से बनाया हुआ है दोस्तों। ये जो ट्रैक है इसकी बहुत ही सुरक्षा संरक्षा होती है दोस्तों, मैं देखता हूँ इसमें काफ़ी काम होता है। और दोस्तों एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो रेलवे की जॉब है दोस्तों, इसमें बहुत ही प्रेशर रहता है, हर एक व्यक्ति पे प्रेशर है। जो सेफ्टी की जॉब है, रेलवे की सेफ्टी की जॉब है, इसलिए हर व्यक्ति पर प्रेशर है। मैं एक छोटे तबके का हूँ और गेटमैन हूँ, ग्रुप डी का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है ये गेट के चक्कर में कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो स्टेशन मास्टर जो कि बहुत सारे गेट आते हैं, 9-10 गेट आएंगे, 7-8 गेट आएंगे, उनको देखना है, लोको पायलट के ड्राइवरों को देखना है, जो सबको देखना है, फ़ोन कॉल से संबंधित सबको देखना है, अगर कोई फेलियर ना हो जाए। ये सारी चीज़ें स्टेशन मास्टर की है दोस्तों। जितनी बड़ी यहाँ पर जो है पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतना बड़ा ही उसके हाथ बंधे हुए हैं दोस्तों। जितने देखो स्टेशन मास्टर हो गया और लोको पायलट हो गया, गेटमैन हो गए दोस्तों, इन सब की बहुत ही जिम्मेदारी है, बहुत ही प्रेशर है। और इस पर जो काम कराता है जो जेई साहब हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है, देखना है कि अपने सेक्शन में कुछ हो ना जाए। इस पटरी की वजह से अगर ट्रेन उतर गई तो दोस्तों इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी यहाँ के जो PWI हैं उनकी है, उनका सेक्शन है कि इस सेक्शन में आपकी वजह से पटरी पर से ट्रेन कैसे उतरी है। तो सब चीज़ों का एक है। और दोस्तों रेगुलर काम होता है, आप आए दिन यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, जो अधिकारी आते हैं वो आते हैं, गेट पर आते हैं, मिलते हैं, कि देखते हैं पटरी चेक होती है हर तरीके से दोस्तों। मैंने एक ये देखा है कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने की पटरी बिछी है वही अभी चल रही है। नहीं दोस्तों, ये पटरी का टाइम निश्चित है कि 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में जितनी जैसी ट्रेनें जो चलती हैं उस हिसाब से इसको बदला जाता है, और इस पर मशीनें चलती रहती हैं, और ये ट्रेनें हमेशा, ये पटरी हमेशा चेंज होती रहती है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी, अब आपको दिखाएं, देखो ये जो है ना यहाँ पर ये देखा जाता है कितना क्या घुस गया है, मशीनें देखी जाती हैं, ये सब चेक किया जाता है। अगर इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी धचका लगता है तो ये थोड़ा सा भी इनको लोको पायलट को अगर महसूस हुआ कि कहीं पर हमको धचका महसूस हुआ है तो तुरंत जो PWI है स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाता है, तुरंत इस पर काम होता है दोस्तों, तुरंत ये इसको सही किया जाता है। मतलब ये जो गिट्टी सही की जाती है तुरंत उठाया जाता है, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों फेलियर हो जाता है, क्या बताएं दोस्तों सिग्नल का है मामला है, सिग्नल वाला। तो सिग्नल की वजह से ही अधिकतर जो है ट्रेनों का फॉल्ट होता है, सिग्नल की वजह से ही ट्रेन ज़्यादातर लड़ती हैं। तो दोस्तों इस पर आपको काम करना चाहिए रेलवे प्रशासन को। जो कवच हमारा है उस कवच सिस्टम को अप्लाई कीजिए आप। आजकल AI चल रहा है, आप AI को रेलवे में ले आइए, जो है मानव की तरह मशीनें वर्क करती हैं। आगे ट्रेन आएगी बिल्कुल रुक जाएगी, कहीं से भी रुकेगा नहीं। अगर कहीं कोई पटरी ख़राब है तो ऑटोमेटिक ट्रेन रुक जानी चाहिए। अगर दोस्तों कहीं पर सामने ट्रेन आ रही है और पीछे से भी ट्रेन है, दोनों ट्रेन आमने सामने, तो तुरंत रुक जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आगे है तो तब भी उस केस में ट्रेन को अपने आप ही रुक जाना चाहिए। इस तरीके से AI सिस्टम ले आइए। अब आप देखिए दोस्तों, जो 15 लाख की महिंद्रा ने XUV 700 निकाली है दोस्तों, उस कार में ऐसा सिस्टम है कि स्टीयरिंग छोड़ दीजिए फिर भी चलती चली जाएगी। अगर कोई इंसान सामने आ जाएगा तो वो तुरंत रुक जाएगी, है ना। अगर कोई दुर्घटना या कुछ भी होने को होगा वो कार तुरंत रुक जाएगी। तो इस तरीके से 15 लाख की गाड़ी में आ रहा है, आप तो करोड़ों रुपए का सिस्टम चल रहा है, इसमें भी अप्लाई करिए दोस्तों। तो ठीक है, मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने में समर्थ रहा हूँ, तो आप बताइएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आपकी क्या राय है, आपने क्या सोचा है, आपका क्या है वो आप भी अपने जो है हमें बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।